आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 10th विषय आपका विज्ञान का मॉडल पेपर जो कि प्री बोर्ड परीक्षा का है और यह मॉडल पेपर OMR उत्तर पत्रक पर आधारित है। किस तरह का आपका बोर्ड में पेपर आएगा और किस तरह के प्रश्न आएंगे, इसके सभी दिशा निर्देशों को आइए हम बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। यहाँ आप लोग देख लीजिए, जो आपका समय होगा वह 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक जो आपके होंगे वह 70 नंबर के टोटल, जिसमें से आपको 20 नंबर का बहुविकल्पीय होगा और 50 नंबर के वर्णात्मक होंगे। दिशा निर्देश को आप पढ़ लीजिए। पहला खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर OMR आंसर शीट में लिखिए। इस खंड में 3 उपखंड का, खा और गा है, क्योंकि जो आपका विज्ञान का पेपर होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों होता है, इसीलिए तीनों से आपके प्रश्न आएंगे। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ व नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। तो आप लोग पहले दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। खंड आ, जो कि आपका उत्तर OMR में आपको देना है। उपखंड का भौतिक विज्ञान। पहला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी, प्लास्टिक, कांच या जल? तो इसका सही उत्तर होगा मिट्टी। अगला है, किसी दर्पण की फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। F बराबर 2R, F बराबर R+2, F बराबर R या R बराबर F/2। तो इसका सही उत्तर होगा F बराबर R/2। अगला है, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता अनंत पर 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर होगा अनंत पर। अगला है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, 3 डायोप्टर या 2 डायोप्टर। तो इसका सही उत्तर आपका होगा 5 डायोप्टर। पांचवा प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण। तो पांचवें का सही उत्तर आपका होगा उत्तल लेंस। किस दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो 6वें प्रश्न का उत्तर होगा उत्तल दर्पण। 7वां आपका प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, कार्निया, दृष्टिपटल, पुतली या परितालिका? तो सही उत्तर होगा दृष्टिपटल। अब हम उपखंड खा में चलते हैं, रसायन विज्ञान में। पहला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके कारण लोहे को जंग लगता है, अपचयन, संक्षारण, ऑक्सीकरण या उदासीनीकरण? तो सही उत्तर होगा संक्षारण। शुद्ध जल का pH मान होता है 0, 7, 8 या 6? तो सही उत्तर होगा 7। 10वां है, किसी विलयन का pH मान 3 है तो विलयन है उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा अम्लीय। 11वां प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए औषधि है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटासिड या एनाल्जेसिक? तो सही उत्तर होगा एंटासिड। 12वां आपका प्रश्न है,
इस अपक्रिया को आप लोग देख लीजिए कौन सी अपक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है या विस्थापन है या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा विस्थापन। अगला है बिना बुझा चूने का रासायनिक सूत्र CaOH2, CaCO3, CaO या H2O। तो सही उत्तर होगा CaO। अब हम उपखंड ग को देखते हैं जो कि जीव विज्ञान है। पहला प्रश्न है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा उत्सर्जन से। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3, 2, 1 या 4। तो सही उत्तर होगा 3 जोड़ी। जठर रस स्रावित होता है अग्नाशय में, पित्ताशय में, यकृत में या आमाशय में। तो 16वें प्रश्न को देख लीजिए, इसका सही उत्तर होगा आमाशय में। क्लोरोफिल अवशोषित करता है जल, वायु, प्रकाश या प्रकाश ऊर्जा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द प्रकाश ऊर्जा। 18वां प्रश्न है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, पुंकेसर, वर्तिका, बीजांड या अंडाशय। तो सही उत्तर होगा बीजांड। अगला है हार्मोन इंसुलिन बनता है पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय द्वारा। 20वां आपका प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी है भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन या जल का वहन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो सही उत्तर होगा जल का वहन। अब हम इसमें खंड बा को देखते हैं जिसके उपखंड का को भौतिक विज्ञान है। पहला प्रश्न है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए, अथवा हीरा क्यों चमकता है। दोनों में से एक हल करना है 4 नंबर का। पीत बिंदु एवं अंध बिंदु किसे कहते हैं, अथवा मानव नेत्र क्या है, इसकी क्रिया भी दोनों में से एक करना है 4 नंबर का है। तीसरा आपका प्रश्न है इसी में उदाहरण देकर समझाइए कि चुंबकीय बल किस प्रकार उत्पन्न होता है तथा किन वस्तुओं पर कार्य करता है, अथवा यह कैसे ज्ञात होता है कि धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इन दोनों में से केवल एक करना है 4 नंबर का। उसके बाद हम इसी खंड में दीर्घ उत्तरी प्रश्न को देख लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त विलय का क्या महत्व है, अथवा 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताइए 6 नंबर का। दोनों में से केवल एक करना है। उसके बाद आपका आ जाता है खंड का जो खा है वह टोटली आपका रसायन विज्ञान से है। पहला प्रश्न संक्षारण को उदाहरण देकर समझाइए 2 नंबर का। भर्जन तथा निस्तापन में अंतर बताइए 2 नंबर का। सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं 2 नंबर का। मेंडलीव के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त सारणी को परिभाषित कीजिए, ये भी 2 नंबर का। उसके बाद आपका जो है वह यहाँ ध्यान से देख लीजिए इस प्रश्न को, यह आपको समीकरण में हल करना है, केवल रासायनिक समीकरण द्वारा इन प्रश्नों को। अगर आपको यह नहीं आ रहा रासायनिक समीकरण तो अथवा करके जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया है दहन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया या सजातीय श्रेणी। इन दोनों में से जो भी आपको आ रहा है उसी को आप हल कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं उपखंड ग में जो कि जीव विज्ञान है। पहला प्रश्न वात रंध्र क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, इसकी उपयोगिता। मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। पुनरुद्ध भवन तथा मुकुलन में विभेद या अंतर बताइए। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा मनुष्य के हृदय को दायां तथा दायां एवं बायां भागों में बांटने से होने वाले लाभों को वर्णन कीजिए। इन दोनों में से केवल एक को हल करना है। तो यह आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो बच्चे अभी तक इसकी तैयारी नहीं शुरू कर पाए हैं वो शुरू कर दें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक आप